नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 में एक नया अध्याय पुस्तक महान व्यक्तित्व में से पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 13 गुरु गोविंद सिंह। चलिए आरंभ करते हैं। समय समय पर इस धरती पर कुछ ऐसी विभूतियाँ जन्म लेती रही हैं जिनके विचारों से हम सभी का जीवन प्रकाशित होता है। ऐसी ही महान विभूतियों में गुरु गोविंद सिंह की गणना की जाती है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म उस समय हुआ जब भारत में मुगलों का शासन था। मुगल शासकों की कार्यनीति एवं समाज के प्रति अपनाए गए व्यवहार से जनता में असंतोष बढ़ रहा था। गुरु तेग बहादुर के पुत्र तथा उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने सिख आंदोलन को नई दिशा दी। जनता पर हो रहे क्रूर अत्याचार को देखकर गोविंद सिंह ने बाल्यकाल में ही अनुभव कर लिया था कि आतंक तथा भ्रष्ट शासन के निपटने के लिए समाज को संगठित होना चाहिए। उनकी लड़ाई प्रमुख रूप से तत्कालीन शासन से न थी उनकी लड़ाई प्रमुख रूप से तत्कालीन शासन से थी, ना कि इस्लाम धर्म से। ये अलग बात है कि उस समय के जो अन्यायी राजा थे वो इस्लाम धर्म से संबंधित थे। इसका स्पष्ट प्रमाण इस बात से मिलता है कि उन्होंने अपनी सेना में कई पठानों को लगा रखा था। इस लड़ाई में उन्हें पीर बुद्धू शाह का सहयोग प्राप्त हुआ। मुगलों के विरुद्ध लड़ाई में सईद बेग और मेमू खां भी उनकी तरफ से लड़े। नबी खां और गनी खां ने उन्हें मुगल सेना से बचाया था। वे पंजाब में भी वैसी ही जागृति पैदा करना चाहते थे जैसी शिवाजी ने महाराष्ट्र में की थी। ये उनके समकालीन ही थे। शिवाजी महाराष्ट्र में मुगलों के साथ संघर्ष कर रहे थे और गुरु गोविंद सिंह जी उस समय पंजाब में लोगों को संगठित करके अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। तो यहाँ पे उनका जन्म सन दिया हुआ है। सन 1666 में उनका जन्म हुआ था। पटना बिहार, जो इस समय बिहार में है, वो जन्म स्थान है इनका। और इनकी मृत्यु सन 1807 ईस्वी में हुई थी और मृत्यु का स्थान था नांदेड़, हैदराबाद। गोविंद सिंह को लगभग 10 वर्ष की अवस्था में गुरु की गद्दी मिली। सिख धर्म का आरंभ गुरु नानक ने किया था। गुरु नानक के बाद सिख धर्म मानने वालों की संख्या में वृद्धि होने लगी थी। उन्होंने अपनी आत्मरक्षा हेतु अपने आप को संगठित करना प्रारंभ कर दिया। 10वें गुरु गोविंद सिंह के समय सिख लोग भली भांति संगठित हो गए थे। वे सैनिकों की भांति घुड़सवारी करते, तलवार चलाते और लड़ाई करते। इतना ही नहीं, कुछ राजकाज भी होने लगा। अब गुरु लोग धार्मिक गुरु के साथ साथ राजा के समान रहने लगे। इनके शिष्य इन्हें भेंट देते। इसी कार्य के लिए इन्होंने स्थान स्थान पर कुछ व्यक्ति नियुक्त कर दिए थे जिन्हें मसंद कहते थे। मसंद यानी जो लोगों की दी हुई भेंटों को राजा तक पहुंचाते थे, गुरु जी तक पहुंचाते थे। गुरु हरगोविंद, ये सिख धर्म के छठे गुरु हैं, ने जो गुरु हरगोविंद ने जो गुरु गोविंद सिंह के पितामह थे, पितामह यानी दादा थे, सिखों को पूरा सैनिक बना दिया था। वे स्वयं सैनिक वेश में दरबार किया करते थे। उनके शिष्य तथा दरबारी उन्हें सच्चे बादशाह कहते थे। जिस समय गोविंद सिंह गुरु गद्दी पर बैठे, पंजाब में सिखों की संख्या बढ़ गई थी। अपने गुरु से अत्यधिक प्रेम करते थे सभी। गुरु गोविंद सिंह शिष्यों के आग्रह पर अम्बाला के निकट आनंदपुर साहिब नामक स्थान पर आ गए। यहाँ उनके पिता गुरु तेग बहादुर सिंह की राजधानी थी। गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर में लगभग 20 वर्षों तक रहे और यहाँ उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों का बड़ी गंभीरता से अध्ययन किया। इसी बीच उन्होंने एक पुस्तक का संकलन और संपादन किया जिसे दशम ग्रंथ कहते हैं। वे स्वयं एक अच्छे कवि और विचारक थे। गुरु नानक की भांति वे भी एक ईश्वर को मानते थे। अन्य धर्मावलंबियों को भी ये सम्मान देते थे। धर्मावलंबी यानी दूसरे धर्म को मानने वाले लोग। अन्य धर्मावलंबियों को भी ये सम्मान देते थे और किसी धर्म का इन्होंने कभी भी विरोध नहीं किया। इनके द्वारा रचित चंडी चरित्र और चंडी की वार नामक पुस्तक वीर रस के सुंदर काव्य हैं। इन पुस्तकों के माध्यम से इन्होंने अपने शिष्यों में अदम्य साहस और वीरता का संचार किया। ये अच्छे आशु कवि भी थे। उपदेश देते देते वे कविता कहने लगते थे। इससे सुनने वालों पर गहरा प्रभाव पड़ता था। इन्होंने एक पुस्तक विचित्र नाटक भी लिखी है। इसके द्वारा उनके
उन्होंने लोगों में उत्साह भरने का कार्य किया। पुस्तक विचित्र नाटक में उन्होंने लिखा है, तुम हमारे पुत्र के समान हो, नया पंथ चलाओ, लोगों को कहो कि सत्य की राह पर चलें और नासमझी से काम ना करें। सन 1699 ईस्वी में बैसाखी वाले दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ अथवा सिख धर्म की स्थापना की। बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में लोग एकत्र हुए। श्री केशगढ़ साहिब में एक दीवान लगाया गया जहां हजारों मनुष्यों की भीड़ इकट्ठी थी। गुरु गोबिंद सिंह आए। उन्होंने कहा कि आप सब लोग मेरे भक्त हैं। आज खालसा के लिए बलिदान की आवश्यकता है और सबसे बड़ा बलिदान मनुष्यों का ही हो सकता है। आप लोगों में जो बलिदान देने के लिए तैयार हो वो सामने आए। सब लोगों में एकदम सन्नाटा छा गया। किसी का साहस बलि चढ़ने का नहीं था। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति तैयार हुआ। वह सामने आया। उसे गुरु गोबिंद सिंह अंदर ले गए। तंबू के अंदर तलवार के वार की तथा धड़ गिरने की आवाज़ आई। इसके पश्चात वे हाथ में खड्ग लिए फिर बाहर आए। वह बोले, एक बलि और चाहिए। इस प्रकार पहले से जल्दी दूसरा आदमी तैयार हो गया। उसको भी वे अंदर ले गए और बलि दे दी। बाहर आकर तीसरी बलि की मांग की। इस बार शीघ्र ही दूसरा आदमी वे अंदर ले गए। इसके बाद गुरु गोबिंद सिंह के साथ वे पांचों सुसज्जित वस्त्रों के साथ बाहर आए। तो कुल 5 बलियां उन्होंने मांगी। लोगों ने समझा कि गुरुजी ने उनकी बलि दे दी, उनका वध कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद वे 5 लोगों के साथ सुसज्जित वस्त्रों के साथ बाहर आए। लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने समझा कि वह गुरु के आशीर्वाद से ही जीवित हो उठे। वे 5 व्यक्ति पंच प्यारे कहलाए क्योंकि वे मृत्यु का डर छोड़कर अपनी बलि देने को तैयार हो गए थे। उन्होंने 5 वस्तुओं को ग्रहण करना आवश्यक बताया। ये वस्तुएं हैं केश, कड़ा, कंघा, कच्छ और कृपाण। ये 5 ककार कहे जाते हैं। ककार यानी क अक्षर से शुरू होने वाले 5 वस्तुएं जिन्हें 5 ककार कहा जाता है। प्रत्येक सिख इन 5 वस्तुओं को अपने साथ रखता है। गुरु गोबिंद सिंह ने यह भी अनुभव किया कि जाति पाति से देश को बड़ी हानि हो रही है और संगठन में ये बाधक है। संगठन यानी लोगों के एकजुट होने में, क्योंकि लोग जो है जाति पाति में बटे हुए थे तो इकट्ठे नहीं हो रहे थे। इसलिए सिख धर्म में उन्होंने जात पात का भेदभाव नहीं रखा। उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि कट्टरता छोड़ो और अपने गुरु की आज्ञा को ही सबसे बढ़कर मानो। उन्होंने अपने शिष्यों से जाति सूचक शब्दों को छोड़कर प्रत्येक सिख के नाम में सिंह जोड़ना आवश्यक बना दिया, जिससे वे अपने को सिंह के समान अनुभव करें। इसका सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि सिख संगठित सैनिक बन गए। पास पड़ोस के राजा उनसे ईर्ष्या करने लगे। आनंदपुर के पड़ोसी राजाओं से उनका युद्ध भी हुआ, जिसमें ये विजयी रहे, किंतु आगे और भी विपत्ति खड़ी हो गई। सिखों की वीरता की बात जब औरंगजेब के कानों में पड़ी तो वह इस बात से चिंतित और भयभीत हो गया कि उसकी राजधानी दिल्ली के निकट एक नई शक्ति उभर रही है। उस समय औरंगजेब दक्षिण में था। उसने अपने सैनिकों को वहीं से आज्ञा दी कि गोविंद सिंह पर आक्रमण कर दिया जाए। आनंदपुर घिर गया। बड़ी कठिनाई से गुरु गोबिंद सिंह वहां से कुछ साथियों के साथ बच निकले। इसके बाद लगभग 6-7 वर्षों तक वे औरंगजेब से युद्ध करते रहे। इन्हीं लड़ाइयों में गुरु गोबिंद सिंह के 2 पुत्र मारे गए और 2 को सरहिंद के सूबेदार ने दीवारों में चुनवा दिया। इन सब कठिनाइयों और दुखों में भी गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना धैर्य और साहस नहीं खोया। गुरु गोबिंद सिंह के शौर्य और भयभीत औरंगजेब ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। शौर्य से वो भयभीत हो गया था, उनकी वीरता से, किंतु इसी बीच औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसके लड़कों में राज्य के लिए लड़ाई छिड़ गई। गुरु ने उसके एक लड़के बहादुर शाह का साथ दिया, जो बाद में औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना। बहादुर शाह से मिलने के लिए वे दक्षिण जा रहे थे। मार्ग में किसी शत्रु द्वारा घायल कर दिए जाने पर 42 वर्ष की अवस्था में गुरु गोबिंद सिंह जी की मृत्यु हो गई। अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने जो भी कार्य किए वे सचमुच सराहनीय हैं। सिख संप्रदाय की गुरु परंपरा में ये अंतिम गुरु थे।
अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व एक समारोह में गुरु गोबिंद सिंह जी ने 5 पैसे व एक नारियल गुरु ग्रंथ साहिब के आगे रखकर माथा टेका और गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु पद की पदवी प्रदान की। इसके पश्चात उन्होंने कहा कि आज के बाद कोई देहधारी यानी शरीर वाला व्यक्ति, कोई देहधारी व्यक्ति गुरु नहीं होगा, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब जी ही आज के बाद सिखों के गुरु होंगे। सब सिखों को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। ये कहकर उन्होंने सिखों को हुक्म दिया कि आज से गुरु ग्रंथ को ही अपना गुरु मानेंगे। गुरु गोबिंद सिंह सिखों के महान गुरु थे। उन्होंने भेदभाव मिटाकर खालसा पंथ को संगठित किया और देशवासियों को नई स्फूर्ति एवं प्रेरणा दी। निस्संदेह वे हमारे देश के अमूल्य रत्न थे, जिन्हें हमारा देश कभी भी भूल नहीं सकता। तो ये था बच्चों आज का आपका अध्याय, और कल से हम इसका लिखित कार्य करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुन लें तथा समझ लें। धन्यवाद।